हे भगवान, मैं ईश्वर को नमन करते हुए उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी शराबबंदी के बावजूद शराब के गलत कारोबार में जो लोग पकड़े गए हैं उनकी शिनाख्त और पहचान आरजेडी समर्थक के रूप में हुई है। अच्छा, वही बात है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आरजेडी समर्थक के रूप में हुई है। आरजेडी के मानने वाले ऐसे लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए हैं। शराबबंदी के पक्ष में जिस समय कानून बनाया जा रहा था उस समय वह भी विधायक थे, वह भी उनकी भी पार्टी ने शराबबंदी के पक्ष में माहौल बनाया था और वोट किया था। तो किन कारणों से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, यह वही बता पाएंगे। लेकिन बिहार में शराबबंदी का बेहतर माहौल कायम हुआ है और उस बेहतर माहौल से सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर दिया ना उन्होंने। शराब के पीने में जो पैसे खर्च होते थे उन पैसों का अब दूध में, हरी सब्जियों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, घर मकान बनाने में, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करने में लोग खर्च कर रहे हैं। कटघरे में खड़ा कर दिया ना उन्होंने ये कह दिया कि सब पी रहे हैं, जज कलेक्टर तक पी रहे हैं, पुलिस के अधिकारी पी रहे हैं। बात तो समझिए ना, एक मंत्री हैं वो कैबिनेट में, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आपके भी नेता मंत्री हैं बहुत सारे उसमें, आपकी सरकार में, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उसमें का एक नेता ऐसा बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात। मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस समय शराबबंदी हो रहा था उस समय भी उन्होंने इसके पक्ष में अपना वोट किया था, विधानसभा में और मानव श्रृंखला में भी भाग लिया था। कुछ खटपट हो गई क्या? नहीं, कोई खटपट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जीतनराम मांझी एक बार फिर से सरकार पे हमलावर हैं शराबबंदी के जरिए। उन्होंने ये कह दिया है कि शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से नहीं है। जो मजदूर होते हैं वो एक पौआ पीते हैं, एक पौआ के लिए उनको जेल दे दिया जाता है, जबकि थाने से लेकर जज कलेक्टर जितने हैं सब लोग शराब पी रहे हैं, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। अब ऐसे में सरकार जो है, जदयू सरकार है, वो कटघरे में है। हमारे साथ जदयू नेता इनसे जानते हैं। एक बार फिर से शराबबंदी पे जो है आपकी ही की सरकार में है, साथ में है, उन्होंने भी खड़ा कर दिया सवाल, क्या कहेंगे? शराबबंदी का कानून बिहार में सर्वदलीय सहमति से बनाई गई थी। विधानमंडल में सभी दलों के लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में समर्थन में वोट किया था, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त किया था। उसके बाद राज्य में शराबबंदी लागू हुआ। उसके बाद सभी दलों के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था और मानव श्रृंखला वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मैं समझता हूं कि शराबबंदी के बाद पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से इसके सकारात्मक रिजल्ट आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए हैं और राज्य सरकार ने 8 वर्षों के शराबबंदी में क्या इसके परिणाम हुए, क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका 2 संस्थानों से सर्वे कराया, 2 संस्थानों से उसकी जांच कराई। तो उन दोनों संस्थानों ने 8 वर्षों में सकारात्मक शराबबंदी के प्रभाव हुए हैं, यह रिपोर्ट सामने आया, जिसमें जो शराब के पीने में जो पैसे खर्च होते थे उन पैसों का अब दूध में, हरी सब्जियों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, घर मकान बनाने में, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करने में लोग खर्च कर रहे हैं। यह रिपोर्ट है। अरे सुनिए, होम डिलीवरी हो रही है, 500 की शराब 1500-2000 में मिल रहा है, तो वो भी तो खर्चा हो रहा है। नकली शराब बन रही है, कई मौतें भी हुई, आपने देखा भी। मैं पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी के पक्ष में मैं बात कर रहा हूँ। एक मांझी जी क्यों नहीं बात? मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो अभी मांझी जी को हॉल में आइए, इस हॉल में आइए, हॉल में जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इस हॉल में आइए। मांझी जी को इस बारे में स्वतः विचार करना चाहिए कि वो एनडीए में है और शराबबंदी के पक्ष में जिस समय कानून बनाया जा रहा था उस समय वह भी विधायक थे, वह भी, उनकी भी पार्टी ने शराबबंदी के पक्ष में माहौल बनाया था और वोट किया था। तो किन कारणों से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, यह वही बता पाएंगे। लेकिन बिहार में शराबबंदी का बेहतर माहौल कायम हुआ है और उस बेहतर माहौल से लेकिन सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर दिया ना उन्होंने ये कह दिया कि सब पी रहे हैं, जज कलेक्टर तक पी रहे हैं, पुलिस के अधिकारी पी रहे हैं। अरे अब बात तो समझिए ना, एक मंत्री हैं वो कैबिनेट में, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आपके भी नेता मंत्री हैं बहुत सारे उसमें, आप भी सरकार में, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उसमें का एक नेता ऐसा बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात। तो मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस समय शराबबंदी हो रहा था उस समय भी उन्होंने इसके पक्ष में अपना वोट किया था विधानसभा में और मानव श्रृंखला में भी भाग लिया था। आज कुछ खटपट हो गई क्या? नहीं, कोई खटपट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मुझे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। शराबबंदी के पक्ष में इसके जो परिणाम हुए हैं इन 2
संस्थानों ने जो रिपोर्ट दिया हम उसकी बात करते हैं। अभी सरकार ने तीसरे संस्थान को रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने उसको अर्जी दिया है, उसको MOU पर साइन किया है, उसको काम दिया है। तो अब वो तीसरा रिपोर्ट भी जैसी सूचना मिल रही है वो सकारात्मक है। तो अब कौन क्या कहता है नहीं करता है, इसलिए मैं उनकी बात कह रही है कि जदयू पैरेलल इकोनॉमी चला रही है शराबबंदी के जरिए। हे भगवान, मैं ईश्वर को नमन करते हुए उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी शराबबंदी के बावजूद शराब के गलत कारोबार में जो लोग पकड़े गए हैं उनकी शिनाख्त और पहचान RJD समर्थक के रूप में हुई है। अच्छा, वही बात कर हाँ, मैं कह रहा हूँ RJD समर्थक के रूप में हुई है। RJD के मानने वाले ऐसे लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए हैं। तो सारे लोग जानते हैं वस्तु स्थिति क्या है, कौन शराब के अवैध धंधे में लगे हुए हैं और पकड़ाने के बाद उनकी संलिप्तता कहाँ पाई जाती है, सब लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया है कि वो अभिषेक बच्चन है, यानी एक फ्लॉप हीरो है। जैसे अमिताभ बच्चन सुपर हीरो थे, लालू यादव सुपर हीरो, तो उनके बेटे जो हैं तेजस्वी अभिषेक बच्चन से उनको तुलना किया, मतलब फ्लॉप है वो। हालांकि मैंने इस बयान को देखा नहीं है प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, लेकिन प्रशांत किशोर को पहले खुद को उनको साबित करना होगा चुनाव में, चाहे वो बिहार में किसी प्रकार का चुनाव हो या देश में किसी प्रकार का चुनाव हो, तो पहले उनको खुद को साबित करना होगा। तब दूसरे पे बयान दे। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा उनको खुद को पहले साबित करना होगा। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी का नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम का सहारा लेते हैं, अन्यों का भी नाम का सहारा लेते हैं, ताकि आप जिनका आप चर्चा कर रहे हैं उनका नाम का चर्चा उन्होंने किया तब तो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण यही है। चलिए, तो आपने सुना शराबबंदी को लेके जिस तरीके से इन्होंने सफाई दी है कि अभी जो है इसमें एक तीसरा जो है वो एक हायर किया गया थी थर्ड पार्टी, ताकि जो जांच है और जो सही जो है वो जो समीक्षा हो सके शराबबंदी का। और मांझी के बयान पे इनका कुछ खास कहना नहीं है। इनका ये कहना है कि उन्होंने भी वोट किया था जब ये नियम लागू हो रहा था। तो आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। मैं पटना से कुंदन।